Hello everyone, myself Vishkumar, and today I am here to talk about a topic which is that how can we learn English speaking. As we know that for learning English speaking, we have to just focus on a grammar. After that we can learn English speaking. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंग्लिश बोल सकते हैं थ्रू द ग्रामर. फर्स्टली एज वी नो, पहले मैं आपको आज आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा. जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में ता है का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे सेंटेंस हो सकता है कि वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है. ठीक है. तो एज वी नो, first is about a subject. We have to learn about a subject, that which types of subject happens in a grammar. As we know, जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामर दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जैसे ही, शी, नेम इट, और प्लूरल वो होते हैं जैसे आई, यू, वी, दे. तो जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को मैं सबसे पहले ताई का पढ़ाने जा रहा हूँ. तो ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ता है, सपोज कीजिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जैसे ही, सी, नेम इट. ही, सी, नेम इट के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी हैव टू यूज एस और एस. ओके. जैसे कि सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल वह जाता है, तो सबसे पहले वी हैव टू राइट, पहले लिखना क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ही यानी कि वह क्या इंग्लिश का होता है, ही. इसके बाद वह जाता है, सपोज कीजिए कि सेंटेंस है वह जाता है तो ही गो. लेकिन मैंने अभी बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज एस और एस. तो गो के साथ गोज होगा, ही गोज, वह जाता है. सपोज नेक्स्ट इज वह जाती है तो सी गोज हो जाएगा. फिर राम पढ़ता है तो राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट. विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज एस और एस विद द वर्ब. ठीक है. तो राम जाता है तो राम गो, एंड गो के साथ क्या होगा, एस और एस का यूज करना है यानी कि गोज, राम गोज, वो राम जाता है. ठीक है. विथ अ नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि यह एक चेयर है तो इट इज अ चेयर या फिर दिस इज अ चेयर वी कैन से. बट इन अ विथ अ सब्जेक्ट लाइक ही, सी, नेम इट, इट इज आल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट विथ whom we have to use s or es with the verb. Next is plural subject. Plural subject like I, you, we, they. With a I, you, we, they. I, you, we और they के साथ we have not to use s और es. यानी कि s और es का यूज हमें plural subject यानी कि I, you, we, they के साथ नहीं करना है. जैसे मैं जाता हूँ, I go. I के साथ गोज नहीं, सिर्फ गो होगा. जैसे कि मैंने बोला कि I के साथ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर I रहे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस का यूज नहीं करना है. ठीक है. मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, तुम पढ़ते हो, यू रीड. फिर है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग का इंग्लिश होता है वी. आई, यू, वी, दे के साथ एस और एस का यूज नहीं करना है. हम जाते हैं, वी गो. ठीक है. वी गोज नहीं होगा. ओनली विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, नेम इट. ही, सी, नेम इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू जस्ट यूज एस और एस, नॉट विथ प्लूरल. ओके. प्लूरल सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे. आई, यू, वी, दे के साथ हमें एस और एस का यूज नहीं करना. जैसे हम जाते हैं, वी गो. वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव नॉट टू यूज एस और एस. ठीक है. यहाँ तक जैसे कि मुझे लगता है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. और चलिए नेक्स्ट इसी का अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं जाता, वह नहीं पढ़ता, तो कैसे बनाएंगे. देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, नेम और इट. ही, सी, नेम इट के साथ यानी कि विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डज नॉट. ओके. वी हैव टू यूज डज नॉट. एंड विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक आई, यू, वी, दे वी हैव टू यूज डू नॉट. एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे वह नहीं जाता थे, वह इज मतलब ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डज नॉट. ही डज नॉट गो. एक चीज और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग. निगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या एस का यूज नहीं होगा. सपोज वह जाता है, ही गोज होता है, लेकिन
अगर इसी का निगेटिव बनाया जाएगा कि वह नहीं जाता है तो डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं करना है, ना ही सिंगुलर के साथ ना ही प्लूरल के साथ। ही सी नेम इट which is the singular subject, with the singular subject we have to just use does not with a singular subject, but with a plural subject we have to use do not। like जैसे देख लीजिए कि मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, डू नॉट का यूज करना है विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, डू नॉट होगा। आई यू वी दे, इसके साथ सिर्फ डू नॉट का यूज करना है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे जैसे ही सी नेम इट, these are plural subject, sorry singular subject। So with a singular subject we have to use does not, and with a plural subject I you we they is a plural, with a plural subject you have to use do not, ठीक है। निगेटिव में फिर आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे क्या हुआ जाता है, तो देखिए इसमें एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि जब निगेटिव का सेंटेंस बनाते थे तो डज का यूज करते थे विद सिंगुलर सब्जेक्ट, उसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट में डज का यूज सबसे पहले हो जाएगा। जैसे मैं जाता हूँ, सॉरी क्या मैं वह जाता है, ठीक है, क्या वह जाता है, डज ही गो होगा। और यही अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रहे क्या तुम जाते हो, तो डू यू गो, ठीक है। क्या होगा, यू आई यू वी के साथ इसका यूज करना है, डू का यूज करना है, और विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही सी नेम इट वी हैव टू जस्ट यूज डज ही गो क्या वह जाता है, डज शी प्ले क्या वह खेलती है, एंड क्या तुम जाते हो, तो तुम क्या है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डू नॉट, इट मींस डू का यूज करना है सब्जेक्ट से पहले। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 तरह के बता दिए हैं, जैसे ता है, नहीं जाता है, क्या तुम जाते हो, ठीक। एक और आता है क्या तुम नहीं जाते हो, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है एक कि क्या तुम नहीं जाते हो, तो जैसे सिंपल पकड़ लीजिए, सिंपल यानी कि क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या होगा इसका इंग्लिश, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। इसमें सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर में निगेटिव का यूज यानी कि नॉट का यूज करना है। जैसे क्या तुम नहीं जाते हो, तो क्या तुम नहीं जाते हो, नहीं को साइड कीजिए, क्या होगा, क्या तुम जाते हो, तो क्या होता है इसका इंग्लिश, डू यू गो, ठीक है, डू यू गो। और जैसे कि मैंने बोला कि थर्ड नंबर में नोट का यूज करना है, तो देखिए डू हो गया फर्स्ट नंबर में, यू हो गया सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में नोट, यानी कि डू यू नोट, उसके बाद V1 लगाना है, यानी कि गो, डू यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते। इसी प्रकार निगेटिव अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ गया, जैसे क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर क्या वाला सेंटेंस अगर क्या यूज करना है, डज का यूज पहले होगा, डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस आवे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर नहीं वाला सेंटेंस आ रहा है, या फिर क्या वाला सेंटेंस आ रहा है, या फिर क्या वह नहीं जाता, इस प्रकार का सेंटेंस आ रहा है, तो डज का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।